डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। देखो, ब्लड जब हमारे हार्ट से 2 बार गुजरता है तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड पहले हमारे हार्ट के राइट साइड से और उसके बाद लेफ्ट साइड से पास करता है, ताकि वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर सके। तो यही कहलाता है डबल सर्कुलेशन। देखो, इसका जो फर्स्ट वाला सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं, इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है हमारे हार्ट में। वही अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड सर्कुलेशन में, तो सेकेंड सर्कुलेशन के अंदर में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो लंग्स होता है, उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल करके और फिर वो प्रवेश करता है, इंटर करता है हमारे हार्ट में, जहां से कि इसको हमारे बॉडी के जितने भी भाग हैं उन सभी भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया। और डबल सर्कुलेशन के जो फर्स्ट सर्कुलेशन है और जो सेकंड सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। साथ ही यहाँ से हमें ये भी स्पष्ट हो रहा है कि ये जो डबल सर्कुलेशन है, एक्चुअली इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जिसका कि हम लोग नाम दे सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। देखो, जब ब्लड हमारे हार्ट से लंग्स में इंटर करता है, यानी कि हमारे हार्ट से निकल करके लंग्स में फ्लो करता है, पास करता है, और फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है, तो यही जो सर्कुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन का, तो इसमें ध्यान दीजिए कि जब हमारा ब्लड हमारे बॉडी के बहुत सारे जो अदर ऑर्गन्स हैं, लंग्स को छोड़ करके, उन सभी ऑर्गन्स में से हार्ट में और फिर वापस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में फ्लो करता है ब्लड। तो ब्लड के सर्कुलेशन का ये जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब चलिए इन्हीं सभी टॉपिक्स को जो है मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आप सभी को डायग्रामेटिकली समझा देता हूं, ताकि आप सभी को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आप सभी को जो है डायग्रामेटिकली बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, समझाता हूं। देखो, इसमें हम लोग जो है कुछ ऑर्गन्स की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग जो है देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हार्ट लेते हैं, क्योंकि हार्ट ही तो पंप करता है ना। मैंने पहले बताया था कि हार्ट जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी ऑर्गन, जैसे कि इससे एसोसिएटेड जो है लंग्स हो जाएगा, हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स जैसे कि हेड हो जाएंगे, आर्म्स हो जाएंगे। लोअर पार्ट्स में बात करेंगे तो इसमें जो है लेग्स हो जाएगा, सॉरी, किडनी हो जाएगा, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है। ठीक है, तो इन सभी ऑर्गन्स के डायग्राम से जो है हम लोग ये समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है, इसके फर्स्ट वाला जो सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है, सेकेंड वाले सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था कि फर्स्ट वाले सर्कुलेशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में से ब्लड जो है वो निकल करके और फिर आता है हमारे हार्ट के राइट साइड वाले पार्ट में। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है, उधर की तरफ में बायोलॉजी के अंदर में राइट माना जाता है, और हमारा जो इधर राइट साइड होता है उधर हम लोग लेफ्ट मानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि लीवर है, या फिर स्टोमक है, या फिर इंटेस्टाइन है, किडनी है, ठीक है, या फिर लोअर पार्ट जैसे कि लेग हो गया, या फिर अपर पार्ट जैसे कि हेड हो गया, या फिर आर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी में से ब्लड जो है वो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में आता है, यानी कि राइट वाले एट्रियम में आता है, और फिर यहां से जो है वो गुजरता है आपका जो है हो करके लंग्स में वापस। ठीक है, तो ये एक आपका जो है सर्कुलेशन हो गया, ये आपका जो है फर्स्ट सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, नंबर 1।
अब सेकेंड वाले सर्कुलेशन में देखते हैं, सेकेंड वाले सर्कुलेशन में क्या होता है, जिसको कि मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। देखो सेकेंड वाले सर्कुलेशन में क्या होता है कि अब ये जो ब्लड पहुंचा था डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अभी एक चीज और ध्यान दो कि जो मैंने ये अभी अभी जिसका जिक्र किया था सर्कुलेशन का, राइट वाले पार्ट से होकर के ब्लड का सर्कुलेशन, ये जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ये किसका सर्कुलेशन था, तो ये आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का था, जिसको कि मैं डी ओ और बी लिख दे रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ राइट वाले पार्ट से जो है आपने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा था बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से, हार्ट में पहुंचा था राइट वाले पार्ट में, और हार्ट से वो लंग्स में पहुंचा था। अब वही देखते हैं सेकेंड जो सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, जिसको कि मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड पहुंचा था लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, और वहां पर जो है ऑक्सीजनेट होने के बाद से क्या होगा कि ऑक्सीजन को लेकर के वो पहुंचेगा लेफ्ट वाले पार्ट ऑफ द हार्ट में, यानी कि हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में पहुंचेगा, और यहां से क्या किया जाएगा कि इसको जो है शरीर के विभिन्न अंगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कि अपर पार्ट में हो जाएगा हेड और आर्म्स हो जाएंगे, नेक हो जाएगा। इस तरीके से लोअर पार्ट्स में लोग बात करेंगे तो आपका जो है लीवर हो गया, या फिर बात करेंगे तो स्टोमक इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, या फिर जो है लेग्स हो जाएंगे। तो इन सभी में जो है आपका ब्लड पहुंचता है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, ये आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसको मैं ऑक्सी और यहाँ पर जो है ब्लड लिखते रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है लेफ्ट वाले पार्ट से। तो ये बिल्कुल आप लोग क्रिस्टल क्लियर दिमाग में इमेज बना लीजिए कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जबकि वही बात करेंगे अगर हम लोग लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से, तो वहां पर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं आप लोगों को कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पूरा पूरा मुझे। अब चलो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं कि सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। देखो ये हो गया हार्ट, ठीक है, और ऊपर में है लंग्स, और नीचे में ये मान लो कि बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बातों को समझना, इस लंग्स में से जा रहा है ब्लड, सॉरी ये हार्ट था, तो हार्ट्स में से ब्लड जो है वो जा रहा है लंग्स तक, ठीक है, और क्या हो रहा है कि लंग्स से जो है वापस आ रहा है हार्ट में। तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखो फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, देखो हार्ट में से ब्लड निकला और फिर वो गया लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, और वहां पर लंग्स में क्या कर दिया, ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, और वापस में ऑक्सीजन को लेकर के वो पहुंचता है हार्ट में, ठीक है। तो अब जब लंग्स में से वो ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड पहुंचता है हार्ट में, ठीक है, तो ये दोनों ही प्रक्रिया हार्ट से ब्लड का सर्कुलेशन लंग्स में और लंग्स से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में, ये जो एक साइकिल बन रहा है, एक सर्कुलेशन हो रहा है, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी दूसरे कलर से दर्शा दे रहा हूं। देखो ये मान लो कि हो गया आपका जो है हार्ट, और ये हो गया बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें बात करेंगे तो क्या होता है कि हार्ट में से ब्लड निकल करके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया ऑक्सीजन को लेकर के, ओके। एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो मैं इधर से दिखाता हूँ। मान लो कि बॉडी के डिफरेंट हार्ट में से ब्लड जो है निकल करके और वो पहुंचता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को लेकर के, और वहां पर वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और वापस में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर से वो रिटर्न होता है हार्ट में। तो ये जो आपका हार्ट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, यही कहलाता है सॉरी सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही बातें आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, तो इसमें जो है आपका एम्फीबियंस हो जाएगा, रेप्टाइल्स है, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में और साथ साथ वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, तो इन सभी में ये जो डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस है एक्चुअली वो होता कैसे है, ठीक है। तो चलो मैं इसको इस टॉपिक को भी स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को समझाने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो
अब पहले जो हमें ये समझना पड़ेगा कि वार्म ब्लडेड होते क्या हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल किनको बोलेंगे, तो देखो ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर उनके एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे एनिमल को बोलते हैं हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल। अब ध्यान ये रखना है कि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनका जो हार्ट होता है ये 4 चेम्बर से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके उनके हार्ट में 4 चेम्बर होता है, जिसमें कि 2 ठो ऑरिकल होते हैं। यहाँ पर जो है THE नहीं लिख करके यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, गलती टाइप हो गया है, यहाँ पे जो है TWO होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, मैंने अभी अभी बताया हुआ है कि ऐसे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें जो है आपका 4 चेम्बर होता है, और 4 चेम्बर में 2 ठो ऑरिकल्स होते हैं और 2 ठो वेंट्रिकल्स होते हैं। अब 2 और 2 आप लोग काउंटिंग कर पा रहे हो, इस प्रकार से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है ये एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये मिक्स होने से प्रिवेंट कर सके, बचा सके, ठीक है। और ये जो सेपरेशन हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये जो है हमारे बॉडी के सेल को, यानी जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं उन सभी को हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो है काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, जिससे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो सेल होते हैं उन सभी में ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखो कि ये जो आपका एनर्जी होता है ये एनर्जी वार्म ब्लडेड यानी कि जैसे कि हम लोग हो जाएंगे, हम लोगों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर में जो है आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इसको हमेशा ही कांस्टेंट रखना होता है, उसको जो है मेंटेन करना रहता है। तो इस वजह से जो है ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है, और यही कारण है कि हम लोगों में जो है यानी कि वार्म ब्लड एनिमल्स में जो है आपका 4 चेम्बर होता है, और ये जो है आपके सेपरेटेड होते हैं। तो मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है सेपरेटली रखते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सही से पहुंच सके, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके हमारे सेलों तक, और ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो सके, जिससे कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड का, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते क्या है, ठीक है। तो ध्यान दो कि ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है उनके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जैसे कि फ्रॉक्स हो जाएगा, या फिर जो है आपका लिजार्ड हो गया, तो ऐसे एनिमल्स में क्या होता है कि 3 ठो चेम्बर होता है। 3 ठो चेम्बर में क्या होता है कि 2 ठो आपका जो है ऑरिकल होता है और एक जो है आपका वेंट्रिकल होता है। ध्यान आप सभी को ये रखना है कि चूंकि यहाँ पर जो है 2 ठो मैंने ऑरिकल बताया और 1 ठो वेंट्रिकल बताया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपका जो है मिक्स हो जाता है, और जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी के सेलों तक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कि बॉडी के अंदर में कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका जो है कोल्ड ब्लडेड में, यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उन सभी में जो है 3 चेम्बर होता है। एक ठो आपका जो है वेंट्रिकल होता है और 2 ठो ऑरिकल होता है। इस वजह से ब्लड जो है मिक्स हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी के सेलों तक ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचता है, जिससे कि एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होता है। अब एक और हम लोग जो है एनिमल का चर्चा करेंगे, यानी कि फिशेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखो फिशेज में क्या होता है कि इनका जो हार्ट होता है ना वो 2 चेम्बर का बना होता है। 2 चेम्बर में क्या क्या होता है, तो एक आपका जो है ऑरिकल होता है और एक आपका जो है वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फिशेज का हार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करता है, सिर्फ गिल्स में। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ फिशेज के जो हार्ट होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही और सिर्फ गिल्स तक ही पंप करते हैं, ताकि वहां पर जो है ऑक्सीजनेशन हो सके, और जब ऑक्सीजनेशन हो जाता है तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है गिल्स से सप्लाई कर दिया जाता है,
फीसेज के डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सभी में जहां पर कि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन का ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में हुआ है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब एक सेकेंड हाँ तो मैं बोल रहा था कि ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर में बना हुआ है अब ये जो है इंटर करता है हार्ट के अंदर में और जब ये हार्ट के अंदर में इंटर करता है तो वहां से फिर से इसको पंप कर दिया जाता है गिल्स में ताकि वहां पर जो है आपका ऑक्सीजनेशन हो सके और फिर जब वहां पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो सप्लाई किया जाएगा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में और फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जब वो सप्लाई कर दिया जाएगा तो वहां पर उसका यूज किया जाएगा और जब वहां पर यूज कर लिया जाएगा तो फिर उसको जो है हार्ट में और हार्ट से गिल्स में और इस तरीके से सर्कल वो जो है आपका सर्कुलेट होता रहता है फीसेस के अंदर में ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यही आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मतलब कि सॉरी फीसेज के जो हार्ट हैं उनसे होकर के ये जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सर्कुलेट हो रहा है यानी कि यहाँ पर फीसेज में है जो है सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड जो है वो हार्ट से होकर के सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर में एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सर्कुलेट होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फीसेज में सिंगल सर्कुलेशन होता है जबकि दूसरे जो एनिमल्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स है एम्फीबियंस है या फिर बात करेंगे हम लोग एवीज यानी कि जो बर्ड्स होते हैं या फिर मैमल्स होते हैं तो इन चारों में बात करेंगे हम लोग तो डबल सर्कुलेशन होता है। उम्मीद करता हूं कि डबल सर्कुलेशन आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा पाया। अब ये जो पेन पेपर टेस्ट है आप सभी को मैं भेज दूंगा ठीक है आप लोग जो इसको करके और फिर मुझे अपने आंसर को भेजेंगे और फिर आपका आंसर चेक किया जाएगा। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हार्ट बीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हार्ट बीट होता क्या है। देखो हार्ट बीट के बारे में आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो अभी पहले क्या बताया जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्लड का पंपिंग जो है यानी कि ब्लड का पंप होना ये हमारे बॉडी के अंदर में हार्ट के द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही वाइटल बहुत ही जो है आपका बहुत ही क्या बोल सकते हैं सबसे वाइटल फंक्शन है सबसे जो आपका महत्वपूर्ण फंक्शन है। एक्चुअली देखो ये जो आपका पंपिंग का जो एक्शन है क्रियाकलाप है इसी की वजह से जो है हमारा हार्ट बीट करता है यानी कि जो है हमारा जो हृदय होता है वो धक धक के जैसा जो है आपका साउंड करता है। और देखो ध्यान दो कि कोई भी एक इंडिविजुअल होता है वो अपने पूरे लाइफ भर लगातार जो है अपने हार्ट को बीट करवाता है और जब तक वो हार्ट किसी भी इंडिविजुअल का हार्ट जो है बीट करता है तभी तक वो जिंदा रहता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखो ये जो आपका हार्ट बीट होता है तो आप लोग महसूस किए होंगे कि ये जो है आपका धक धक यानी कि जो आपका फूलना सिकुड़ना फैलना सिकुड़ना ऐसे करके जो है आप लोग को महसूस हो रहा होगा। देखो हार्ट का कंट्रेक्शन ध्यान से समझना हार्ट का जो है देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हार्ट जो है इसका कंट्रेक्शन कहलाता है सिस्टोल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी बात कि इस हार्ट का जो है रिलैक्सेशन कहलाता है डायस्टोल। तो ये जो दो ठो टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं इन सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे इसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि हार्ट बीट के एक हार्ट बीट के कंप्लीट होने के दौरान में बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं इनका जो सीक्वेंस है यही कहलाता है कार्डियक साइकिल। यानी कि एक हार्ट बीट जैसे कि एक बार जो फैलना फिर सिकुड़ना इस दौरान में हमारे हार्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया गया उसका जो सीक्वेंस है यही कहलाता है कार्डियक साइकिल। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। और कार्डियक साइकिल जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट या फिर नंबर ऑफ पल्सेज पर मिनट के बराबर। ठीक है तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अब एक और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक मिनट देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखो ये जो आपका हार्ट है ये कंट्रैक्ट होता है ताकि हमारे ब्लड को जो है ये पंप कर सके हमारे आर्टरी में। ये यूं कह सकते हैं कि हमारा हार्ट जब कंट्रैक्ट होता है तो फिर ब्लड जो होता है वो पंप होता है हमारे आर्टरीज के अंदर में। और इस वजह से क्या और दूसरी बात ये है कि हमारा जो हार्ट है जब वो रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड
मतलब कि फिल होता है यानी कि भरता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हार्ट जो है जब वो कंट्रैक्ट होता है तो इसके कंट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड जो है वो पंप होता है कहाँ पर, तो वो जो है हमारे आर्टरी में पंप होता है। जब आर्टरी में पंप होता है तो आर्टरी के जो वॉल होते हैं वो थोड़े से फैलते हैं, ठीक है। तो उसमें जब फैलते हैं, क्योंकि जो है आपका जब ब्लड पंप होता है और आर्टरी में प्रवेश करता है तो ज्यादा प्रेशर लगता है, इसी वजह से वो फैलता भी और काफी स्पीड से वो जो आपका जो है ब्लड हमारे आर्टरीज में फ्लो भी करता है। दूसरी बात ये है कि हमारा हार्ट जब रिलैक्स होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट के अंदर में भरता है, पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं उन सही में से निकल करके, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो आपके हार्ट का कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस हो रहा है बार बार, ताकि ब्लड को जो है पंप किया जाए बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लगातार, यही कहलाता है हार्ट बीट। हार्ट बीट का हम लोग दूसरा भी एक डेफिनेशन बता सकते हैं, मैं आप लोगों को सटीक डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसको एक तरह से समझ लो कि क्रिस्टल क्लियर कर लेना, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान देना। देखो मैं बोल रहा हूँ द प्रोसेस ऑफ रिदमिक contraction and relaxation of heart that results in pumping of blood in our body is called heartbeat। तो ये जो है सटीक डेफिनेशन है, मैंने ये बोला हुआ है कि हमारे हार्ट का रिलैक्सेशन और कंट्रेक्शन का रिदमिक प्रोसेस, जिसकी वजह से कि हमारे पूरे बॉडी में समूचे शरीर के अंदर में ब्लड जो है वो पंप होता है, यही कहलाता है हार्ट बीट, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ हार्ट बीट के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। देखो हार्ट बीट के बारे में आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट ये सब ध्यान रखना कि यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो हार्ट होता है वो रेस्टिंग फेज में 70 से 72 बार जो है आपका वो धड़कता है, यानी कि हमारा हृदय जो है बीट करता है, ठीक है। वही अगर बात करें तो ये जो आपका नंबर ऑफ बीट्स है पर मिनट, ये इंक्रीज हो सकता है एक्साइटिंग या फिर जो है आपका फिजिकल एक्सरसाइज के केस में। अब देखो इसको हम लोग कैसे महसूस करते हैं, कैसे इसको जो सुन सकते हैं, तो एक अपैरेटस होता है, एक जो आपका इक्विपमेंट आता है, एक मशीन आता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर जो है कानों में लगा करके, और जिसको हम अपने भाषा में आला भी बोलते हैं, तो उसका यूज करके जो है हम लोग हार्ट बीट को सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट जो है उसका एक्सपेंड होना, उसका जो है फैलना कहलाता है डायस्टोल, जबकि उसका कंट्रैक्ट होना कहलाता है सिस्टोल। तो हार्ट बीट में तो यही दोनों प्रक्रिया ही होता है, फैलना और सिकुड़ना, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने पहले ही बता दिया था कि हार्ट बीट जो है वो आपका जो है एक्साइटिंग या फिर एक्साइटमेंट और जो है आपका फिजिकल एक्सरसाइज के केस में ये बढ़ सकता है। एक्चुअली इसमें जो है दो प्रकार के साउंड क्रिएट होता है। पहला साउंड जो होता है वो लंबा होता है थोड़ा सा, और इसमें क्या होता है कि ये लो पिच का साउंड होता है, जिसका कि आवाज लगभग लगभग लब के जैसा आता है, निकलता है। दूसरा जो साउंड होता है वो थोड़ा सा कम समय के लिए होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, और लेकिन ये हाई पिच का होता है, काफी तेज तारत्व वाला जो है ये आवाज होता है। तो इसमें आवाज निकलता है डब का। तो पहले आवाज निकलता है लब का और फिर निकलता है डब का, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो ये लब का आवाज कब निकलता है और डब का आवाज कब निकलता है। देखो आप लोगों को जो मैंने वाल्व्स के बारे में पढ़ाया था, तो पहला वाल्व जो कि आपका ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका जो है बाइकस्पिड वाल्व और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को मैंने बोला था कि बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, और ट्राइकस्पिड वाल्व का तो नाम ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब देखो इसको मैंने बोला हुआ ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व, इसको क्यों बोले हुए हैं, तो देखो ये इसको जो है इसलिए हम लोग जो है बोले हुए हैं। देखो यहाँ पर हो गया आपका जो है एक ऑरिकल, ओके, और उसके नीचे मान लो कि ये जो है आपका हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया वेंट्रिकल। अब इसके बीच में जो रास्ता होता है वही है आपका ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो ये लेफ्ट वाले पार्ट में हो गया। इसी तरीके से जो है मान लो कि यहाँ पर भी एक आपका जो है एट्रियम हो गया, यानी कि ऑरिकल हो गया, और उसके नीचे वेंट्रिकल है। तो इसके बीच में जो ये रास्ता है यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व है, यही आपका कहलाएगा ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ब्लड हमारे दोनों ही
एट्रियम में आता है तो इन दोनों ही एट्रियम से निकल करके जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से होकर के दोनों ही वेंट्रिकल में इंटर करता है। और जब ये वेंट्रिकल्स में इंटर करता है ब्लड, तो फिर एक साउंड क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लब, यानी लब के जैसा जो है आवाज क्रिएट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा आवाज जो है डब, ये कब प्रोड्यूस होता है, चलो मैं ये भी समझा देता हूँ। तो देखो, जब वो वेंट्रिकल्स के अंदर में, ये जो दो ठो वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वाला वेंट्रिकल हो गया आर, जिसको मैं भी लिख दे रहा हूँ, और जो दूसरा हो गया आपका जो है एल भी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों वेंट्रिकल्स में से दो ठो आपके जो है आर्टरीज होती हैं। आयोटा होता है लेफ्ट वाले में से, जो कि आपका जो है ओपन होता है, ओरिजिनेट होता है, और राइट वाले में से जो है आपका पल्मोनरी आर्टरी ओपन होता है। तो इन दोनों के अंदर में जब वेंट्रिकल्स में से ब्लड जो है इंटर करता है, तो इन दोनों ही आर्टरी के ओपनिंग पर जो है आपका वाल्व पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। आप लोग को मैंने बताया था कि 3 ठो अर्धचंद्राकार वाल्व पाया जाता है। ठीक है, एक वाल्व के अंदर में, यानी कि एक ठो जो है, देखो ध्यान से समझो, राइट साइड की तरफ में जो आपका एक पल्मोनरी आर्टरी है, इसके ओपनिंग पर जो है एक वाल्व होता है जिसका नाम है सेमिलुनार वाल्व। एक्चुअली इस वाल्व के अंदर में 3 ठो अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पी, यानी कि पल्मोनरी सेमी लूनार, यानी कि एस और एल, और फिर वाल्व। ठीक है, तो पी एस एल भी आप लोग ध्यान दो। ठीक है, और राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड वाले में से जो है, जो कि यहाँ पर की आयोटा स्टार्ट होता है लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में से, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी सेमिलुनार वाल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं आयोटिक सेमिलुनार वाल्व। तो यहाँ पर जब इंटर करता है ब्लड हमारे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स में से, तो यहाँ पर जो है आपका आवाज क्रिएट होता है डब। तो यही दोनों साउंड जो है आपके लब और डब के साउंड है। चलिए मैं आप लोगों को जो है डायग्राम में भी एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। ठीक है, देखो बातों को समझो। देखो, ये हो गया दोनों एट्रियम। ओके, तो इन दोनों एट्रियम के अंदर में जब ब्लड आ गया, तो इन दोनों एट्रियम में से ब्लड जो है आपका इंटर करेगा नीचे की तरफ में वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब ये दोनों जब वेंट्रिकल्स में इंटर कर गया, तो यहाँ पर कौन सा आवाज आया, यहाँ पर आवाज आया है लब का। ओके, अब इसके बाद एक दूसरा आवाज आता है। दूसरा आवाज जो है तब आता है जब ये जो है वेंट्रिकल्स में से निकल करके, यानी कि देखो यहाँ से वेंट्रिकल्स में से जो है ये दोनों ही जो आर्टरीज होती हैं, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर में जब ब्लड इंटर करता है, तो यहाँ पर एक आवाज क्रिएट होता है डब का, जो कि सेकंड साउंड है। तो यही दोनों जो है आपके लब डब करके आवाज निकलता है। ठीक है, तो ये बातें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है मैं बेहतर तरीके से ये साउंड के बारे में भी मैं समझा पाया। ठीक है, अब चलो इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्ट्स आप लोगों को मैं बता दूं। एक मिनट बस वेट करो। हम लोग जो है कुछ पल्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जितना बार हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, और ब्लड जो है उतना बार क्या होता है कि ब्लड जो है वो फोर्सफुली हमारे आर्टरीज के अंदर में इंटर करता है, और आर्टरीज के अंदर में इंटर करता है फोर्सफुली, तो उसके जो वॉल होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। और यही जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है आर्टरी का हर एक बार, ठीक है, ये जो है आपका कहलाता है पल्स। इस पल्स का जो रेट होता है वो आपका जो है हार्ट बीट के बराबर ही होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर में जो आपका 70 से 72 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है ध्यान रखेंगे, पल्स रेट और आपका जो है हार्ट बीट रेट दोनों ही बराबर होता है। कार्डियक साइकिल का जो रेट है वो भी आपका जो है बराबर होता है। ये बढ़ सकता है कब, एक्साइटमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज के केस में। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों ने कभी हार्ट बीट को या फिर पल्सेस को जो है महसूस किए हो। हार्ट बीट को तो सबने महसूस किया होगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है चेस्ट पर अपने हाथों को रखते हैं तो धक धक का आवाज आता है, और हमने महसूस किया है। उस तरीके से पल्सेस को भी जो है हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको महसूस करने के लिए जो है मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर क्या किया गया है, हाथ का जो आपका हाथ के ऊपर क्या किया है कि दो तो उंगलियों को हमने क्या कर दिया है कि हल्के से उस पर रखा हुआ है, और फिर जो है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसमें जो है आपका जो आर्टरीज होती है वो फूलेंगी, मतलब एक्सपेंड होगी, तो फिर उसका जो है हमें महसूस होगा, फीलिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये इक्विपमेंट दिखाया है स्टेथोस्कोप, ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये क्या करता है कि हार्ट बीट का जो साउंड होता है ना, इसको कई गुना ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है, और इसको जो हम लोग क्लियरली सुन सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से आप लोग सुन सकते हो, नहीं तो हाथ के जरिए जो मैंने बताया था उंगलियों के सहायता से आप लोग चाहोगे तो सुन सकते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, तो देखो रिस्ट पर, या फिर जो नेक है
वहां के जो आर्टरी है उसको हल्का सा पुश करना, ज्यादा जोर से नहीं पुश करना है, ज्यादा सख्ती से नहीं पुश करना है, और फिर जो है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स में हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है। अगले क्लास में मैं आप सभी को समझाऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में। सो आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।